हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में पढ़ते हैं ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस। इस बार जो हमारा सरफेस है वो कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, एक सरफेस लेते हैं कॉन्वेक्स। हमें पता कैसे चल रहा है कॉन्वेक्स है, ये हम एयर से देखते हैं, रेयर मीडियम से। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू2 है और इसका जो है रेयर का म्यू1 है। ये डेंसर मीडियम काम करेगा, ये ग्लास है तो ग्लास किसका काम करेगा, डेंसर मीडियम का। यहाँ पे आप देखिए जो आपका ग्लास होता है इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक स्ट्रेट रह जाती है, बिल्कुल 90 डिग्री पे इंसिडेंट होती है, तो इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता, ये स्ट्रेट निकल जाती है। बट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी और सरफेस के किसी और पॉइंट पे इंसिडेंट, सपोज करो कि ए पर इंसिडेंट होगी, तो यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हैं लाइन, तो हमारी ये नॉर्मल लाइन बनती है। इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइन से जो भी एंगल फॉर्म करती है, यहाँ पे रे का डायग्राम यहाँ पे इस तरह से शो करेंगे रे का पाथ। इंसिडेंट रे यहाँ पे जो एंगल क्रिएट करती है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट साइड। अब ये डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से क्या होगी, दैट इज ये नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो इन दोनों रेस का जो इंटरसेक्शन होता है यहाँ पे आई पे होता है, तो यहाँ पे इसकी इमेज बनती है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि एंगल आई छोटा एंगल आर बड़ा है, यहाँ पे डेंसर टू रेयर मीडियम में रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब सपोज करो कि ए पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बी, यहाँ पे बी पॉइंट है, ए बी एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया एंड दिस इज सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ ऑब्जेक्ट की जो रे है, मतलब कि यहाँ पे जो एंगल ट्रायंगल बनता है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो एंगल फॉर्म करता है अल्फा, इमेज जो करता है बी के साथ, यानी बी परपेंडिकुलर होगा इसके लिए, यहाँ पे बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो बनता है वो गामा है। तो ए पॉइंट पर अगर हम स्नेल्स लॉ फॉलो करते हैं, स्नेल्स लॉ फॉलो करेंगे पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ फॉलो करेंगे तो साइन आई अपॉन में साइन आर। लाइट सेकेंड मीडियम से फर्स्ट में जा रही है, एक्चुअल में क्या है कि हम डेंसर मीडियम को हमें सेकेंड मीडियम ही मानना है, यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज का। तो लाइट जो है सेकेंड मीडियम से फर्स्ट में जाती है तो म्यू2 बाई म्यू1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इफ एंगल्स आर स्मॉल, अगर एंगल आई और आर छोटे हैं तो साइन आई अप्रोक्सीमेट आई बन जाएगा, साइन आर अप्रोक्सीमेट आर बन जाएगा, ये हो जाएगा म्यू2 बाई म्यू1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई म्यू2 इक्वल टू आर म्यू1, ये हमारा पहला रिलेशन मिलेगा। अब क्या करना है, हमारी ट्रिक है इसको सॉल्व करने का। ए से स्टार्ट करना है, ए ओ फॉर ऑब्जेक्ट और सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए ओ सी। ए देखिए यहाँ पे क्या है कि ट्रायंगल आपको ध्यान रखना है, ट्रायंगल ए ओ सी, ट्रायंगल ए ओ सी में जो आपका एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है दैट इज गामा, गामा इक्वल टू आई प्लस अल्फा, क्योंकि हमें आई और आर की वैल्यूज चाहिए तो आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा हो जाएगा इसमें। ऐसे ट्रायंगल ए आई सी, इस ट्रायंगल में गामा जो होगा ए आई सी, इसमें देखिए एक्सटर्नल एंगल क्या है, आर है, आर इक्वल टू क्या होगा, गामा प्लस बीटा, आर की वैल्यू क्या होगी, गामा प्लस बीटा हो जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यूज आई आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो ये हमें मिलेगा गामा माइनस अल्फा म्यू2 प्लस इक्वल टू गामा प्लस बीटा म्यू1, इक्वेशन नंबर आप 4 कर दें इसे, ठीक है। इसके बाद जो है गामा अल्फा और बीटा को हम tan थीटा वाले एंगल से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि अगर एंगल छोटे होते हैं साइन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा होता है, tan थीटा भी अप्रोक्सीमेट थीटा होता है, तो गामा को हम यहाँ पे tan थीटा से रिप्लेस कर देंगे। साइन से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा यहाँ पे, लेकिन टेंजेंट से बहुत हमें रिक्वायर्ड रेशियो मिलेगी। गामा इक्वल टू का परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ए बी है और बेस क्या है हमारा सी बी, गामा के लिए होगा। अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ए बी, गामा हो जाएगा बेस हो जाएगा बी ओ,
मल्टीप्लाई बाय म्यू टू, गामा गेन सेम वैल्यू इसको पुट करनी है। बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय वी आई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मल्टीप्लाई बाय म्यू टू। यहाँ पे चीज हमें ध्यान रखना है, वो लाइन हमने शो नहीं की, लेकिन आप लोग समझ लो कि अगर अपर्चर स्मॉल है, इस कन्वेक्स सरफेस का अगर अपर्चर स्मॉल है तो पॉइंट बी वेरी क्लोज टू द पॉइंट पी, यानी यहाँ वेरी क्लोज लाई करेगा पी के साथ, यानी कि पॉइंट पी बहुत ही पास आता है पी के पास। तो जो वैल्यू हम पी से डिटरमाइन करते हैं उसको हमें करना है पी से, मतलब जो वैल्यू हम पी से लेते हैं उसको पी से करेंगे। तो जहाँ पे आपको बी दिखता है उसको रिप्लेस कर देना पी के साथ, और ए बी सब में कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/Cp माइनस 1/OP इक्वल म्यू टू इक्वल टू 1/Cp प्लस 1/Pi मल्टीप्लाई बाय म्यू वन। इसको क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे, और साइन का भी ध्यान रखना है हमें। सी से पी आपको पोल एज ओरिजिन फॉर्म लेना है, तो सी से पी की जो डिस्टेंस है वो पोल से लेफ्ट में है तो माइनस में होगा, -1/r हो जाएगा। फिर -1/OP, 1/OP मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय म्यू टू। 1/Cp 1/-r प्लस p से i तक की जो डिस्टेंस है, p से i तक की डिस्टेंस क्या है v, मल्टीप्लाई बाय म्यू वन। ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो r का टर्म है वो हमें एक तरफ कर देना है, म्यू वन और म्यू टू वाले टर्म जो u और v के साथ है उनको एक साथ कर देंगे। तो हमें जो रिक्वायर्ड रिलेशन यहाँ मिलता है वो ये होगा, μ1/v माइनस μ2/u इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। तो ये इसका रिक्वायर्ड रिलेशन है। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा डेंसर से रेयर मीडियम का। आपको ये कॉन्सेप्ट इसलिए भी ध्यान रखना है कि इसका हमें लेंस मेकर फॉर्मूले में यूज करना है इसी डायग्राम का, क्योंकि इस डायग्राम का हमें लेंस मेकर फॉर्म में यूज करना है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका लॉजिक हम उसमें यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो मैं इसमें भेजूँ आपको तुरंत मिल जाए और आप उसको अच्छे से देख सकें। हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा था कि रिफ्रेक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एट कन्वेक्स। अब हम पढ़ते हैं कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए। डायग्राम अगर आपको समझ में आएगा तभी इसको आपको पूरी तरह समझ आते हैं। तो डायग्राम सबसे मेन है इसमें। तो पहले हम डायग्राम समझते हैं। ये आपका कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस है, ये आपका रेयर मीडियम है, यानी कि एयर है। लाइट क्या होती है, एयर में जाती है, सॉरी। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे होता है, डेंसर मीडियम में, यहाँ पर है। तो ऑब्जेक्ट से एक रे तो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, जो कि 90 डिग्री पे अगर इंसिडेंट होगी तो स्ट्रेट निकल जाएगी, उसमें कोई डेविएशन नहीं होता। बट दूसरी रे जो ए पॉइंट पर आती है वहां पे रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर रहती है। एक्चुअली में नॉर्मल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ए से मिलाते हैं, तो ये हमारा नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है, यानी कि ये जो रे बनाती है, इसको भी हम शो कर देते हैं। इसका पाथ जो है ये इंसिडेंट रे है। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है। अब ये नॉर्मल से दूर हटेगी, क्योंकि डेंसर से रे में जाते हैं, नॉर्मल से दूर रहती है, तो ये दोनों रेस तो अब कभी नहीं मिलेंगी आगे जाके। बट इसको पीछे में लाएंगे तो ये एक्चुअली में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगी, तो यहाँ पे इसकी इमेज बनती है आई। तो अब हम ए पॉइंट पर स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, यू, इमेज डिस्टेंस बी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो अभी आपने जैसे पढ़ा था कि ए पॉइंट पर हमें स्नेल्स लॉ यूज करना है। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, साइन आई अपॉन में साइन आर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। दूसरे देखिए यहाँ पे हमने आपको पहले बताया कि जो डेंसर मीडियम है उसको आप दूसरा मीडियम मानेंगे, चाहे वो इस तरफ होता है चाहे इधर। सेकंड मीडियम से लाइट फर्स्ट मीडियम में ट्रेवल करती है, तो दैट इज 2μ1।
इसको हम क्या लिखेंगे, μ1/μ2। और अगर एंगल छोटे हैं तो मैंने आपको पहले बताया कि आई और आर रिप्लेस, मतलब कि यहाँ पे हम लिखेंगे साइन आई को आई से और साइन आर को आर से। तो यहाँ पे I/μ2 इक्वल टू R/μ1 हो जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी पहली इक्वेशन बनेगी ये वाली। अब हमें ट्रायंगल के हिसाब से, जैसे आपको पहले ही तरीका बताया कि ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, AOC। चेक करो कि AOC कहाँ पर है, AOC। इसमें जो आपको एक्सटीरियर एंगल नजर आएगा वो होगा I। बाहर का ट्रायंगल, बाहर का जो एंगल होता है वो अंदर वाले दोनों एंगल के सब के बराबर होते हैं। आपने ट्रायंगल प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा, अल्फा प्लस गामा, ये हो जाएगा अल्फा आपका एंगल ये है, गामा एंगल ये है, तो अल्फा प्लस गामा के इक्वल हो जाएगा। ट्रायंगल AIC में एंगल आर जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, आर हो जाएगा बीटा प्लस गामा के। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये जो एंगल है, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, तो आर इक्वल टू जाएगा बीटा प्लस गामा के बराबर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये वैल्यूज इनकी पुट कर देंगे, तो अल्फा प्लस गामा μ2 इक्वल टू बीटा प्लस गामा μ1। और हमने आपको बताया है कि अल्फा बीटा गामा के जो एंगल हैं इनको हम tan थीटा से रिप्लेस कर देंगे। एक्चुअल में हमने आपको पहले बताया कि ये एंगल इक्वल टू आर्क पार में रेडियस से भी इसको हम कर सकते हैं, बट वो थोड़ा बच्चों को समझ में कम आता है। अल्फा इक्वल टू AB अपॉन में BO परपेंडिकुलर बाय बेस। चेक कर लेते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, गामा परपेंडिकुलर बाय बेस BC मल्टीप्लाई बाय μ2। फिर बीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर बाय बेस BI। ठीक है, और गामा की वैल्यू क्या है, AB अपॉन में BC, वही हो जाएगा जैसे इसमें है μ1। और फिर हमने आपको बताया कि अगर अपर्चर स्मॉल है तो पॉइंट बी जो है वो पी पर लाई करेगा बिल्कुल। ठीक है, तो पॉइंट बी लाई वेरी क्लोज टू द पॉइंट पी। अब हम जो भी वैल्यू लेते हैं वो बी को हटाकर पी पे लेंगे। ठीक है, तो ये बीओ के प्लेस से पी हो जाएगा, क्योंकि ए बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा सब में कॉमन आकर के। 1/PC μ2 1/PI प्लस 1/PC μ1। ठीक है, अब साइन का ध्यान रख करके जो वैल्यू लेफ्ट में माइनस करते जाओ, जो वैल्यू राइट में उसको प्लस कर देंगे। 1/PO की वैल्यू -U, 1/PC की वैल्यू R, μ2 1/PI की वैल्यू -B प्लस 1/PC की वैल्यू R, मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, μ2 -U प्लस μ2/R इक्वल टू -μ1/V प्लस μ1/R। अब इसको μ1 और μ2 को इंटरचेंज करेंगे तो ये इक्वेशन में मिलेगी, जहाँ पे दिख रही है μ1/B माइनस μ2/U इक्वल टू μ1 माइनस μ2/R। तो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि डेंसर से रेयर मीडियम में जब लाइट जाती है तो यही फॉर्मूला हमने उसमें पढ़ा था लेंस वाले में, कन्वेक्स लेंस में। तो यही फॉर्मूला हम पढ़ते हैं किसमें, कनकेव लेंस में भी। तो सेम वही होता है, μ1 और μ2 डेंसर का रेयर में चेंज होता है, रेयर का डेंसर में, इस तरह से चेंज हो जाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। इसको आप 2-3 बार, और डायग्राम को बहुत खास है। ऑप्टिक्स में देखिए एग्जाम आ रहा है, ऑप्टिक्स में अगर डायग्राम आप ढंग से नहीं बनाओगे तो कोई भी नंबर मिलने वाला नहीं है। डायग्राम पे आधे नंबर तो आपको डायग्राम से ही मिल जाएंगे। कोई डायग्राम, जैसे अब ये डायग्राम तो 1 नंबर से कम का नहीं होगा, आपको पता ही है। तो डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस करें। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा था कि रिफ्रेक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एट कन्वेक्स। अब हम पढ़ते हैं कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए। डायग्राम अगर आपको समझ में आएगा तभी इसको आपको पूरी तरह समझ आता है। तो डायग्राम सबसे मेन है इसमें। तो पहले हम डायग्राम समझते हैं। ये आपका कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस है, ये आपका रेयर मीडियम है, यानी कि एयर है। लाइट क्या होती है, एयर से एयर में जाती है, सॉरी। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे होता है, डेंसर मीडियम में,
यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट से एक रे तो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, जो कि 90 डिग्री पे अगर इंसिडेंट होगी तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी, उसमें कोई डेविएशन नहीं होता। बट दूसरी रे जो ए पॉइंट पर आती है वहां पे रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर रहती है। एक्चुअली में नॉर्मल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ए से मिलाते हैं, तो ये हमारा नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है, यानी कि ये जो रे बनाती है, इसको भी हम शो कर देते हैं। इसका पाथ जो है ये इंसिडेंट रे है। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है। अब ये नॉर्मल से दूर हटेगी क्योंकि डेंसर से रे में जाते हैं, नॉर्मल से दूर रहती है, तो ये दोनों रेस तो अब कभी नहीं मिलेंगी आगे जाके। बट इसको पीछे मिलाएंगे तो ये एक्चुअली में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगी, तो यहाँ पे इसकी इमेज बनती है आई। तो अब हम ए पॉइंट पर स्नेल्स का यूज करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, यू, इमेज डिस्टेंस बी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो अभी आपने जैसे पढ़ा था कि ए पॉइंट पर हमें स्नेल्स लॉ यूज करना है। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साइन आई अपॉन में साइन आर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। दूसरे देखिए यहाँ पे हमने आपको पहले बताया कि जो डेंसर मीडियम है उसको आप दूसरा मीडियम मानेंगे, चाहे वो इस तरफ होता है चाहे इधर। सेकेंड मीडियम से लाइट फर्स्ट मीडियम में ट्रेवल करती है, तो दैट इज 2μ1। इसको हम क्या लिखेंगे, μ1/μ2। और अगर एंगल छोटे हैं तो मैंने आपको पहले बताया कि आई और आर रिप्लेस, मतलब कि यहाँ पे हम लिखेंगे साइन आई को आई से और साइन आर को आर से। तो यहाँ पे I/μ2 इक्वल टू R/μ1 हो जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी पहली इक्वेशन बनेगी ये वाली। अब हमें ट्रायंगल के हिसाब से, जैसे आपको पहले ही तरीका बताया कि ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, AOC। चेक करो कि AOC कहाँ पर है, AOC। इसमें जो आपको एक्सटीरियर एंगल नजर आएगा वो होगा I। बाहर का ट्रायंगल, बाहर का जो एंगल होता है वो अंदर वाले दोनों एंगल के सबके बराबर होते हैं। आपने ट्रायंगल प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा, अल्फा प्लस गामा, ये हो जाएगा अल्फा आपका एंगल ये है, गामा एंगल ये है, तो अल्फा प्लस गामा के इक्वल हो जाएगा। ट्रायंगल AIC में एंगल आर जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, आर हो जाएगा बीटा प्लस गामा के। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये जो एंगल है, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, तो आर इक्वल टू जाएगा बीटा प्लस गामा के बराबर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये वैल्यूज इनकी पुट कर देंगे, तो अल्फा प्लस गामा μ2 इक्वल टू बीटा प्लस गामा μ1। और हमने आपको बताया है कि अल्फा बीटा गामा के जो एंगल हैं इनको हम tan थीटा से रिप्लेस कर देंगे। एक्चुअल में हमने आपको पहले बताया कि ये एंगल इक्वल टू आर अपॉन में रेडियस से भी इसको हम कर सकते हैं, बट वो थोड़ा बच्चों को समझ में कम आता है। अल्फा इक्वल टू ए बी अपॉन में बी हो, परपेंडिकुलर बाई बेस। चेक कर लेते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, गामा परपेंडिकुलर बाई बेस BC मल्टीप्लाई बाई μ2। फिर बीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर बाई बेस BI। ठीक है, और गामा की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन में BC, वही हो जाएगा जैसे इसमें μ1। और फिर हमने आपको बताया कि अगर अपर्चर स्मॉल है तो पॉइंट बी जो है वो पी पर लाई करेगा बिल्कुल। ठीक है, तो पॉइंट बी लाई वेरी क्लोज टू द पॉइंट पी। अब हम जो भी वैल्यू लेते हैं वो बी को हटाकर पी पे लेंगे। ठीक है, तो ये बी ओ के प्लेस से पी हो जाएगा, क्योंकि ए बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा सब में कॉमन आकर के। 1/PC μ2 1/PI प्लस 1/PC μ1। ठीक है, अब साइन का ध्यान रख करके जो वैल्यू लेफ्ट में माइनस करते जाओ, जो वैल्यू राइट में उसको प्लस कर देंगे। 1/PO की वैल्यू -U, 1/PC की वैल्यू R, μ2 1/PI की वैल्यू -B प्लस 1/PC की वैल्यू R, मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, μ2/-U
प्लस म्यू टू बाई आर इक्वल टू माइनस म्यू वन बाई वी प्लस म्यू वन बाई आर। अब इसको म्यू वन और म्यू टू का इंटरचेंज करेंगे तो ये इक्वेशन में मिलेगी जहाँ पे दिख रही है म्यू वन बाई बी माइनस म्यू टू बाई यू इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। तो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि डेंसर से रेयर मीडियम में जब लाइट जाती है तो यही फॉर्मूला हमने उसमें पढ़ा था लेंस वाले में, कन्वेक्स लेंस में। तो यही फॉर्मूला हम पढ़ते हैं किसमें, कनकेव लेंस में भी। तो सेम वही होता है, म्यू वन और म्यू टू डेंसर का रेयर में चेंज होता है, रेयर का डेंसर में, इस तरह से चेंज हो जाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। इसको आप 2-3 बार, और डायग्राम को बहुत खास है। ऑप्टिक्स में देखिए एग्जाम आ रहा है, ऑप्टिक्स में अगर डायग्राम आप ढंग से नहीं बनाओगे तो कोई भी नंबर मिलने वाला नहीं है। डायग्राम पे आधे नंबर तो आपको डायग्राम से ही मिल जाएंगे। कोई डायग्राम, जैसा ये डायग्राम तो 1 नंबर से कम का नहीं होगा, आपको पता ही है। तो डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, जिसका डायग्राम देख के बच्चों को बहुत सर में दर्द हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। हालांकि डायग्राम मैंने आपको पहले भी कहा कि ऑप्टिक्स में डायग्राम ही सबसे मेन है। तो अगर आप डायग्राम पे फोकस करेंगे तो ये ऑप्टिक्स में कुछ भी नहीं है। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है कि सपोज करिए ये आपका कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे स्ट्रेट जाती है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, आपको पता ही है। सेकेंड रे फेस पे आती है लेंस के। तो पहले हम क्या मानते हैं कि लेंस मटेरियल बिल्कुल कंटिन्यू है, मतलब यहाँ पे एयर नहीं है, यहाँ पे जबकि एयर है। बट हम पहले कंसीडर करेंगे कि लेंस मटेरियल क्या है, कंटिन्यू है। तो अगर ये कंटिन्यू है तो रिफ्रैक्शन रेयर से डेंसर मीडियम में होता है। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, इफ लेंस मटेरियल इज कंटिन्यूअस एंड लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो ये फॉर्मूला म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर होता है। अब जिस फेस पे लाइट पड़ती है उसका ये कर्वेचर है, यानी कर्व इसका ये है। तो इस कर्व का जो सेंटर, सॉरी, इस कर्व का जो नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करेंगे इस कर्व से, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपको मिला के लाइन ड्रॉ करनी है। हालांकि इतनी लंबी लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप थोड़ा सा यहाँ पे शो कर देंगे कि हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है, लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल तरफ बेंड कर जाएगी, नॉर्मल के पास आ जाती है। यहाँ पे देखिए पास आ रही है। तो अगर हमने आपको बताया कि अगर लेंस मटेरियल कंटिन्यू नहीं है तो ये रेस सीधी आती है और इसकी इमेज यहाँ बन जाती है, यहाँ पे आइडियस दिख रहा है आपको। अगर लेंस मटेरियल कंटिन्यू नहीं है तो इस कर्व का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो C2 है, ठीक है। C2 जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करेंगे 20 से C2 को मिलाकर, ठीक है। 20 से C2 जब मिलाएंगे तो ये नॉर्मल लाइन है। अब डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है, ये नॉर्मल से दूर हटती है। अब आप देखो ये नॉर्मल लाइन है, ये इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये पूरा हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये पूरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये नॉर्मल से दूर हट गई। तो एक्चुअल जो सही इमेज बनती है वो आई पे बनती है। तो ये हमारा डायग्राम है। लेकिन यहाँ पे हमने आपको बताया कि पहले हम लेंस मटेरियल को कंटिन्यू मानते हैं। तो ये फॉर्मूला आएगा म्यू टू बाई वी डैश माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन, ठीक है। यहाँ पे आपको इक्वेशन नंबर 1 नजर आएगी। अब आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले में क्या है कि हम जो ऑप्टिकल सेंटर और लेंस का डिस्टेंस वहां से मेजर करते हैं C से O, बट क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है तो C से O को अप्रोक्सीमेट P1 O मानेंगे, P1 O यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है। ऐसे सी आई डैश ये है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी P1 आई डैश, P1 आई डैश दैट इज V डैश, ठीक है, जो हमारी इमेज बन रही है। C से C1, C C1
ये आपका क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जबकि हमें P1 C1 के बराबर देना है। P1 C1 ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपका पहला जो टर्म है कि रेयरस से डेंसर वाला केस जो हमने पढ़ा है, तो इसके लिए यहाँ पे ये इमेज बनेगी। अब आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि लेंस मटेरियल कंटिन्यू नहीं है, बट लेंस मटेरियल इज नॉट कंटिन्यूअस, और लाइट ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। लाइट ट्रेवल करती है डेंसर से मीडियम में, रेयर मीडियम में। तो ये हो जाएगा, जैसा पढ़ते हो कि μ1 बाई वी इक्वल माइनस μ2 बाई यू इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई आर। ये फॉर्मूला अब हमें अप्लाई करना है। अब इस केस में क्या होता है, लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, तो आई डैश जो आपका इमेज बनता है पहले केस में जो था, वो आई के लिए, यानी जो फाइनल इमेज बनती है, इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आई डैश विल द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई। तो इस फॉर्मूले से देखिए μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई वी डैश इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई R2। अब की बार रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरी फेस का होगा, इधर वाला। जैसा हमने आपको बताया यहाँ पे चेंजिंग की थी वही यहाँ करेंगे। C अप्रोक्सीमेट P2C2, C2 अप्रोक्सीमेट क्या होगा, P2C2 के बराबर, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 हो जाएगा। C आई डैश अप्रोक्सीमेट P2 आई डैश हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू V डैश, और C से I अप्रोक्सीमेट हो जाएगा P2 आई अप्रोक्सीमेट V। तो ऐड कर दें आप इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 1 को। जब आप इनको ऐड करते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन अब थोड़ी सी चेंज होगी। दोनों का हम ऐड करते हैं, μ2 बाई वी डैश माइनस μ1 बाई यू प्लस μ1 बाई वी डैश माइनस μ2 बाई वी डैश। इसमें देखिए यहाँ μ1 माइनस μ2 है, जबकि यहाँ पे क्या है, सॉरी, यहाँ पे μ2 माइनस μ1 है, यहाँ पे μ1 माइनस μ2 है। तो अगर हम μ1 माइनस μ2 कॉमन लें तो 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 हो जाएगा। इसमें ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, μ2 बाई वी डैश, ये वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज को आप कैंसिल आउट कर दें, तो जो भी रिमेनिंग पार्ट में बचेगा, μ1 बचेगा वो कॉमन ले लो आप, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अगर मान लीजिए अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे लाई करे, सपोज करो, तो जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, फोकस पे। तो अगर यू इन्फिनिटी कर दें तो ये v की वैल्यू f पे आ जाएगा, तो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई इन्फिनिटी μ2 माइनस μ1 बाई μ1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 हो जाएगा इसमें। अब इसमें क्या करना है आपको, 1 बाई इन्फिनिटी को अनडिफाइंड मानते हैं, पता ही आपको, तो 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है, यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं कनकेव लेंस से भी सेम बिल्कुल, सिर्फ इसमें इमेज का फर्क है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल एक्सेक्ट हैं, कोई वो नहीं है। तो आप लेंस मेकर फॉर्मूला अगर आप कनकेव लेंस से पढ़ते हैं तो इसमें सिर्फ डायग्राम का ही फर्क है, बाकी लगभग सारी चीजें वही है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एट कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस। इस बार जो हमारा सरफेस है वो कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, एक सरफेस लेते हैं कन्वेक्स, हमें पता कैसे चल रहा है कन्वेक्स है, ये हम एयर से देखते हैं, रेयर मीडियम से, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है μ2 है, और इसका जो है रेयर का μ1 है। ये डेंसर मीडियम काम करेगा, ये ग्लास है तो ग्लास किसका काम करेगा, डेंसर मीडियम का। यहाँ पे आप देखिए जो आपका ग्लास होता है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक स्ट्रेट रे जाती है, बिल्कुल 90 डिग्री पे इंसिडेंट होती है, तो इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता, ये स्ट्रेट निकल जाती है। बट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट
किसी और सरफेस के किसी और पॉइंट पे इंसिडेंट, सपोज करो कि ए पर इंसिडेंट होगी, तो यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हैं लाइन, तो हमारी ये नॉर्मल लाइन बनती है। इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइन से जो भी एंगल फॉर्म करती है, यहाँ पे हम रे का डायग्राम यहाँ पे इस तरह से शो करेंगे रे का पाथ। इंसिडेंट रे यहाँ पे जो एंगल क्रिएट करती है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट साइड। अब ये डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से क्या होगी, दैट इज ये नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो इन दोनों रेस का जो इंटरसेक्शन होता है यहाँ पे आई पे होता है, तो यहाँ पे इसकी इमेज बनती है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि एंगल आई छोटा एंगल आर बड़ा है, यहाँ पे डेंसर टू रेयर मीडियम में रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब सपोज करो कि ए पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बी, यहाँ पे बी पॉइंट है, ए बी एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, एंड दिस इज सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ ऑब्जेक्ट की जो रे है, मतलब कि यहाँ पे जो एंगल ट्रायंगल बनता है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो एंगल फॉर्म करता है अल्फा, इमेज जो करता है बी के साथ, यानी बी परपेंडिकुलर होगा इसके लिए, यहाँ पे बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो बनता है वो गामा है। तो ए पॉइंट पर अगर हम स्नेल्स लॉ फॉलो करते हैं, स्नेल्स लॉ फॉलो करेंगे पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ फॉलो करेंगे तो साइन आई अपॉन में साइन आर, लाइट सेकेंड मीडियम से फर्स्ट में जा रही है। एक्चुअल में क्या है कि हम डेंसर मीडियम को हमें सेकेंड मीडियम ही मानना है, यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज का। तो लाइट जो है सेकेंड मीडियम से फर्स्ट में जाती है, तो μ2 बाई μ1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इफ एंगल्स आर स्मॉल, अगर एंगल आई और आर छोटे हैं तो साइन आई अप्रोक्सीमेट आई बन जाएगा, साइन आर अप्रोक्सीमेट आर बन जाएगा, ये हो जाएगा μ2 बाई μ1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई μ2 इक्वल टू आर μ1, ये हमारा पहला रिलेशन मिलेगा। अब क्या करना है, हमारी ट्रिक है इसको सॉल्व करने का। ए से स्टार्ट करना है, ए ओ फॉर ऑब्जेक्ट और सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए ओ सी। ए देखिए यहाँ पे क्या है कि ट्रायंगल आपको ध्यान रखना है, ट्रायंगल ए ओ सी, ट्रायंगल ए ओ सी में जो आपका एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है दैट इज गामा, गामा इक्वल टू आई प्लस अल्फा, क्योंकि हमें आई और आर की वैल्यूज चाहिए, तो आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा हो जाएगा इसमें। ऐसे ट्रायंगल ए आई सी, इस ट्रायंगल में गामा जो होगा ए आई सी, इसमें देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या है, आर है, आर इक्वल टू क्या होगा, गामा प्लस बीटा, आर की वैल्यू क्या होगी, गामा प्लस बीटा हो जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यूज आई आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो ये हमें मिलेगा गामा माइनस अल्फा μ2 प्लस इक्वल टू गामा प्लस बीटा μ1, इक्वेशन नंबर आप 4 कर दें इसे, ठीक है। इसके बाद जो है गामा अल्फा और बीटा को हम tan थीटा वाले एंगल से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि अगर एंगल छोटे होते हैं साइन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा होता है, tan थीटा भी अप्रोक्सीमेट थीटा होता है, तो गामा को हम यहाँ पे tan थीटा से रिप्लेस कर देंगे। साइन से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा यहाँ पे, लेकिन टेंजेंट से बहुत हमें रिक्वायर्ड रेशियो मिलेगी। गामा इक्वल टू का परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ए बी है और बेस क्या है हमारा सी बी, गामा के लिए होगा। अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ए बी, गामा हो जाएगा बेस हो जाएगा बी ओ, मल्टीप्लाई बाय μ2, गामा अगेन सेम वैल्यूज को पुट करनी है। बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बी आई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मल्टीप्लाई बाय μ2। यहाँ पे चीज हमें ध्यान रखना है, वो लाइन हमने शो नहीं की, लेकिन आप लोग समझ लो कि अगर अपर्चर स्मॉल है, इस कन्वेक्स सरफेस का अगर अपर्चर स्मॉल है तो पॉइंट बी वेरी क्लोज टू द पॉइंट पी, यानी यहाँ वेरी क्लोज लाई करेगा पी के साथ, यानी कि पॉइंट बी बहुत ही पास आता है पी के पास, तो जो वैल्यू हम पी से डिटरमाइन करते हैं उसको हमें करना है पी से, मतलब जो वैल्यू हम पी से लेते हैं उसको पी से करेंगे। तो जहाँ पे आपको बी दिखता है उसको रिप्लेस कर देना पी के साथ, और ए बी सब में कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई सी पी माइनस 1 बाई ओ पी इक्वल μ2 इक्वल टू
1 में सी पी प्लस 1 में पी आई मल्टीप्लाई बाई म्यू वन। इसको क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे और साइन का भी ध्यान रखना है हमें। सी से पी आपको पोल एज ओरिजिन फॉर्म लेना है, तो सी से पी की जो डिस्टेंस है वो पोल से लेफ्ट में है तो माइनस में होगा, -1/r हो जाएगा। फिर -1 में ओ पी, 1 में ओ पी मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई म्यू टू। 1/cp 1/-r प्लस पी से आई तक की जो डिस्टेंस है, पी से आई तक की डिस्टेंस क्या है, v, मल्टीप्लाई बाई म्यू वन। ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो आर का टर्म है वो हमें एक तरफ कर देना है, म्यू वन और म्यू टू वाले टर्म जो यू और वी के साथ है उनको एक साथ कर देंगे। तो हमें जो रिक्वायर्ड रिलेशन यहाँ मिलता है वो ये होगा, μ1/v माइनस μ2/u इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। तो ये इसका रिक्वायर्ड रिलेशन है। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा डेंसर से रेयर मीडियम का। आपको ये कॉन्सेप्ट इसलिए भी ध्यान रखना है कि इसका हमें लेंस मेकर फॉर्मूले में यूज करना है इसी डायग्राम का, क्योंकि इस डायग्राम का हमें लेंस मेकर फॉर्म में यूज करना है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसका लॉजिक हम उसमें यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो मैं इसमें भेजूँ आपको तुरंत मिल जाए और आप उसको अच्छे से देख सकें। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में पढ़ते हैं ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एट कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस। इस बार जो हमारा सरफेस है वो कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, एक सरफेस लेते हैं कन्वेक्स। हमें पता कैसे चल रहा है कन्वेक्स है, ये हम एयर से देते हैं, रेयर मीडियम से। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है μ2 है और इसका जो है रेयर का μ1 है। ये डेंसर मीडियम काम करेगा। ये ग्लास है तो ग्लास किसका काम करेगा, डेंसर मीडियम का। यहाँ पे आप देखिए जो आपका ग्लास होता है इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक स्ट्रेट रे जाती है, बिल्कुल 90 डिग्री पे इंसिडेंट होती है, तो इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता, ये स्ट्रेट निकल जाती है। बट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी और सरफेस के किसी और पॉइंट पे इंसिडेंट, सपोज करो कि ए पर इंसिडेंट होगी, तो यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हैं लाइन, तो हमारी ये नॉर्मल लाइन बनती है। इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइन से जो भी एंगल फॉर्म करती है, यहाँ पे रे का डायग्राम यहाँ पे इस तरह से शो करेंगे रे का पाथ। इंसिडेंट रे यहाँ पे जो एंगल क्रिएट करती है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट साइड। अब ये डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से क्या होगी, दैट इज ये नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो इन दोनों रेस का जो इंटरसेक्शन होता है यहाँ पे आई पे होता है, तो यहाँ पे इसकी इमेज बनती है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि एंगल आई छोटा एंगल आर बड़ा है, यहाँ पे डेंसर टू रेयर मीडियम में रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब सपोज करो कि ए पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बी, यहाँ पे बी पॉइंट है, ए बी एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, एंड दिस इज सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ ऑब्जेक्ट की जो रे है, मतलब कि यहाँ पे जो एंगल ट्रायंगल बनता है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो एंगल फॉर्म करता है अल्फा, इमेज जो करता है बी के साथ, यानी बी परपेंडिकुलर होगा इसके लिए, यहाँ पे बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो बनता है वो गामा है। तो ए पॉइंट पर अगर हम स्नेल्स लॉ फॉलो करते हैं, स्नेल्स लॉ फॉलो करेंगे पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ फॉलो करेंगे तो साइन आई अपॉन में साइन आर। लाइट सेकेंड मीडियम से फर्स्ट में जा रही है, एक्चुअल में क्या है कि हम डेंसर मीडियम को हमें सेकेंड मीडियम ही मानना है, यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज का। तो लाइट जो है सेकेंड मीडियम से फर्स्ट में जाती है, तो μ2/μ1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इफ एंगल्स आर स्मॉल, अगर एंगल आई और आर छोटे हैं तो साइन आई अप्रोक्सीमेट आई बन जाएगा, साइन और अप्रोक्सीमेट आर बन जाएगा, ये हो जाएगा μ2/μ1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई μ2 इक्वल टू आर μ1, ये हमारा पहला रिलेशन मिलेगा। अब क्या करना है,
हमारी ट्रिक है इसको सॉल्व करने का। ए से स्टार्ट करना है, ए ओ फॉर ऑब्जेक्ट और सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए ओ सी। ए देखिए यहाँ पे क्या है कि ट्रायंगल आपको ध्यान रखना है, ट्रायंगल ए ओ सी, ट्रायंगल ए ओ सी में जो आपका एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है दैट इज गामा, गामा इक्वल टू आई प्लस अल्फा, क्योंकि हमें आई और आर की वैल्यूज चाहिए तो आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा हो जाएगा इसमें। ऐसे ट्रायंगल ए आई सी, इस ट्रायंगल में गामा जो होगा ए आई सी, इसमें देखिए एक्सटर्नल एंगल क्या है, आर है, आर इक्वल टू क्या होगा गामा प्लस बीटा, आर की वैल्यू क्या होगी गामा प्लस बीटा हो जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यूज आई आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो ये हमें मिलेगा गामा माइनस अल्फा म्यू 2 प्लस इक्वल टू गामा प्लस बीटा म्यू 1, इक्वेशन नंबर आप 4 कर दें इसे, ठीक है। इसके बाद जो है गामा अल्फा और बीटा को हम tan थीटा वाले एंगल से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि अगर एंगल छोटे होते हैं साइन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा होता है, tan थीटा भी अप्रोक्सीमेट थीटा होता है, तो गामा को हम यहाँ पे tan थीटा से रिप्लेस कर देंगे। साइन से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा यहाँ पे, लेकिन टेंजेंट से बहुत हमें रिक्वायर्ड रेशियो मिलेगी। गामा इक्वल टू का परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ए बी है और बेस क्या है हमारा सी बी, गामा के लिए होगा। अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ए बी, गामा हो जाएगा बेस रहेगा बी ओ मल्टीप्लाई बाय म्यू 2, गामा अगेन सेम वैल्यूज को पुट करनी है। बीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बी आई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मल्टीप्लाई बाय म्यू 2। यहाँ पे चीज हमें ध्यान रखना है, वो लाइन हमने शो नहीं की लेकिन आप लोग समझ लो कि अगर अपर्चर स्मॉल है, इस कन्वेक्स सरफेस का अगर अपर्चर स्मॉल है तो पॉइंट बी वेरी क्लोज टू द पॉइंट पी, यानी यहाँ वेरी क्लोज लाई करेगा पी के साथ, यानी कि पॉइंट पी बहुत ही पास आता है पी के पास, तो जो वैल्यू हम पी से डिटरमाइन करते हैं उसको हमें करना है पी से, मतलब जो वैल्यू हम बी से लेते हैं उसको पी से करेंगे। तो जहाँ पे आपको बी दिखता है उसको रिप्लेस कर देना पी के साथ, और ए बी सब में कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई सी पी माइनस 1 बाई ओ पी इक्वल म्यू 2 इक्वल टू 1 अपॉन में सी पी प्लस 1 अपॉन में पी आई मल्टीप्लाई बाई म्यू 1। इसको क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे, और साइन का भी ध्यान रखना है हमें। सी से पी आपको पोल एज ओरिजिन फॉर्म लेना है, तो सी से पी की जो डिस्टेंस है वो पोल से लेफ्ट में है तो माइनस में होगा, -1 बाई आर हो जाएगा। फिर -1 अपॉन में ओ पी, 1 अपॉन में ओ पी मतलब क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, तो ये भी माइनस में हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई म्यू 2, 1 बाई सी पी 1 बाई माइनस आर प्लस पी से आई तक की जो डिस्टेंस है, पी से आई तक की डिस्टेंस क्या है बी मल्टीप्लाई बाई म्यू 1। ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो आर का टर्म है वो हमें एक तरफ कर देना है, म्यू 1 और म्यू 2 वाले टर्म जो यू और वी के साथ है उनको एक साथ कर देंगे। तो हमें जो रिक्वायर्ड रिलेशन यहाँ मिलता है वो ये होगा म्यू 1 बाई वी माइनस म्यू 2 बाई यू इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 बाई आर। तो ये इसका रिक्वायर्ड रिलेशन है। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा डेंसर से रेयर मीडियम का। आपको ये कॉन्सेप्ट इसलिए भी ध्यान रखना है कि इसका हमें लेंस मेकर फॉर्मूले में यूज करना है इसी डायग्राम का, क्योंकि इस डायग्राम का हमें लेंस मेकर फॉर्म में यूज करना है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसका लॉजिक हम उसमें यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो मैं इसमें भेजूँ आपको तुरंत मिल जाए और आप उसको अच्छे से देख सकें।